दोस्तों आज मैं 2021 की नो वन गेट्स आउट अलाइव मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्सिको की 1963 की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। इसमें जंगल की किसी जगह पर एक अजीब से क्रिएचर का सर और कुछ मरे हुए लोगों की डेड बॉडी होती है। वहाँ कुछ लोग रिसर्च करते दिखाई देते हैं। साथ ही गड्ढा खोदते हुए एक आदमी को देखते हैं जिसमें कोई बॉक्स रखा जाता है। फिर हमें वही बॉक्स उस गड्ढे से निकालते हुए दिखाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर एक वॉल पर जाता है जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाई चिपकी हुई है। वहीं पर रूम में एक लड़की को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की अपने घर से दूर यहाँ रहकर काम करती है। वो फोन पर बोलती है कि मुझे यहाँ पर बुरे सपने आते हैं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी उसे फ्लोर पर किसी के फुट स्टेप के निशान दिखाई देते हैं, जबकि वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं होता। तभी अचानक लाइट भी चली जाती है। वो उठकर चेक करने जाती है तो उसे रूम में एक बॉक्स दिखाई देता है। ये वही बॉक्स था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो बॉक्स उस लड़की की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक पीछे से कोई उस लड़की को खींच कर ले जाता है और फिर हम वॉल से एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं। साथ ही इसके बाद हम एक डरावनी बिल्डिंग को देखते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ से लड़की को कोई खींच कर ले गया था। इसके बाद हम ट्रक से निकलती हुई कुछ लड़कियों को देखते हैं। असल में ये बिना आईडी पासपोर्ट के दूसरी कंट्री में आई होती हैं, जहां हम एम्बर नाम की एक लड़की को भी उसी ट्रक से निकलते हुए देखते हैं। एम्बर एक होटल में रुकी हुई थी, लेकिन होटल का ओनर उससे बोलता कि वो अब आईडी दिए बिना उसे रहने नहीं देगा। उसके पास आईडी नहीं थी क्योंकि वो चोरी से उस कंट्री में आई थी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर एक कपड़े सिलाई करने वाली फैक्ट्री में काम करती है। एम्बर को वहीं एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें कम पैसों में रूम रेंट पर देने की बात लिखी हुई थी। अब क्योंकि एम्बर को रहने की जगह चाहिए थी, इसीलिए वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। ये वही डरावनी बिल्डिंग होती है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। एम्बर वहाँ के ओनर से मिलती है जिसका नाम रेड होता है। रेड उसे बोलता है कि उसने ये बिल्डिंग अभी अभी ली है। वो एम्बर को उसका रूम दिखाता है। एम्बर एक लड़की को वहाँ आते हुए देखती है। वो रेड से यहाँ रहने वाले लोगों का पूछती है, जिस पर रेड बताता है कि यहाँ फ्रेया के अलावा तुम दूसरी लड़की हो। रेड एम्बर को वहाँ के रूल्स बताता है कि यहाँ लड़के अलाउ नहीं है, 9 बजे के बाद कोई मेहमान नहीं, न ही स्मोकिंग और कोई पेट एनिमल भी नहीं। अब एम्बर को रूम अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास कम पैसे थे और रहने की जगह भी नहीं थी। इसके बाद रेड एम्बर से 1 मंथ का एडवांस मांगता है। एम्बर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो रेड को एडवांस रेंट दे देती है। अब सोते समय एम्बर अपनी माँ का सेव किया हुआ वॉइस मैसेज सुन रही होती है। तभी उसकी नजर फ्लोर पर बनी छोटी विंडो पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ रहने वाली लड़की फ्रेया रो रही है। इसके बाद एम्बर की माँ को दिखाया जाता है जो बहुत बीमार थी। वो एम्बर से बातें कर रही होती हैं। तभी हम एम्बर के सर पर माँ का हाथ देखते हैं। वो अपनी माँ को बहुत याद करती है। अगले सीन में हम एम्बर को रूम से बाहर गेट लॉक करते हुए देखते हैं। एम्बर जब लाइट ऑन करती है तो देखती है कि उसके हाथ में एक अजीब कलर लग गया है। वो इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। एम्बर जैसे ही वहाँ से जाती है लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। अब नीचे जाते हुए एम्बर को फ्रेया दिखती है। वो फ्रेया को अपना नाम बताकर बोलती है कि रेड ने मुझे बताया हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। इस पर फ्रेया बोलती है कि रेड तो कुछ भी बकवास बोलता है। ये बोल वो ऊपर चली जाती है। अब एम्बर को थोड़ा अजीब लगता है। तभी हम उस बिल्डिंग में 2 लोगों को देखते हैं जो बहुत डरावने दिख रहे थे। इसके बाद एम्बर को सिलाई करते हुए दिखाया जाता है। एम्बर बहुत स्लो काम करती है, इसीलिए उसके पास बॉस आता है जो एम्बर को जल्दी जल्दी काम करने का बोलता है। वहीं हम एम्बर के साथ काम करने वाली उसकी दोस्त को देखते हैं जिसका नाम किंजी होता है। एम्बर किंजी से पूछती है कि उसे आईडी कितने की मिलेगी। इस पर किंजी बताती है कि उसने $3000 का बोला है। एम्बर ये सुन परेशान हो जाती है क्योंकि पहले उसने $1000 का कहा था। इसके बाद किंजी उसे बताती है कि वो ओहायो नाम की जगह की आईडी के लिए $1000 ले रहा है, लेकिन एम्बर टेक्सास की आईडी लेना चाहती थी क्योंकि वो टेक्सास की रहने वाली थी। इसके बाद हम एम्बर को एक टैक्सी में जाते हुए देखते हैं। वो अपने अंकल के घर पर डिनर के लिए गई होती है, जहाँ उसके अंकल अपनी फैमिली से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो एम्बर को बोलते हैं कि उन्होंने उसकी जॉब की सिफारिश की है, इसीलिए वो इस फ्राइडे जॉब इंटरव्यू के लिए जाए और अपनी आईडी ले जाना ना भूले। अंकल ये बात नहीं जानते थे कि एम्बर चोरी से यहाँ आई है, उसके पास कोई आईडी भी नहीं है। अब सभी डिनर करते हुए बात करते हैं, जहाँ हमें एम्बर से पता चलता है कि उसने माँ की तबीयत खराब होने पर अपनी पढ़ाई को रोका था। वो अपनी माँ के इलाज के लिए जॉब करने लगी थी। ये सुन अंकल उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही ठंड ज्यादा होने के कारण उसे कोट देने का बोलते हैं। अब एम्बर अपने रूम पर वापस आती है। वो कोट मिलने से बहुत खुश थी। तभी अपने रूम पर जाते समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे पीछे एक रूम तक आ जाती है जिसमें ताला लगा हुआ था। वो देखती है कि गेट पर किसी के नाखून के निशान है। तभी वहाँ रेड आ जाता है जिसकी आवाज सुन एम्बर डर जाती है। रेड के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रही है तो एम्बर उसे उस आवाज के बारे में बोलती है। रेड एम्बर से बोलता है कि बेसमेंट प्राइवेट है, तुम्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। तभी एम्बर की नजर वहाँ के एक स्टडी रूम पर पड़ती है। इसका गेट लगाते हुए रेड उसे भी प्राइवेट रूम बताता है। इसके बाद एम्बर रेड से अपने दिए हुए एडवांस पैसे रिटर्न मांगकर 2 दिन का रेंट काटने का बोलती है। दरअसल उसे इस जगह को छोड़ना था क्योंकि उसे आईडी के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, लेकिन रेड उसे पैसे देने से मना करता है और बताता है कि उसने पैसे घर की मरम्मत करवाने में खर्च कर दिए हैं। अब एम्बर रूम में जाकर अपने पास रखे कुछ पैसे गिनती है, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि फ्रेया किसी बात से दुखी है, इसीलिए वो नीचे वाले फ्लोर पर जाकर फ्रेया के रूम को नॉक करती है, लेकिन वो रूम ओपन होता है। एम्बर को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर गेट पर लगे कलर पर जाती है। ये वही कलर था जो एक दिन उसके गेट से हाथ पर लग गया था। एम्बर इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम उस रूम में किसी को खड़ा हुआ देखते हैं जो परछाई की तरह था और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही डरावनी थी। इसके बाद एम्बर किचन में जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके माँ के बारे में सोचने लगती है। उसकी माँ उससे हॉस्पिटल में बातें कर रही होती है कि तुम यहाँ रहकर खुश हो या नहीं। इस पर एम्बर कुछ जवाब देती कि तभी उसकी माँ उसे कोने में रखे बॉक्स के बारे में पूछती है। एम्बर उस बॉक्स को देखती है जिसके बाहर से हाथ निकलते हुए दिखाई देता है और तभी एम्बर की डर के मारे नींद खुल जाती है। दरअसल ये एम्बर का एक नाइटमेयर था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एम्बर अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस मांगती है, लेकिन बॉस उसके काम से खुश नहीं था, इसीलिए वो उसे पैकिंग के काम में लगा देता है। काम करते हुए एम्बर को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी माँ उसके पीछे है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड किंजी के साथ बार में होती है। एम्बर किंजी को बताती है कि उसे आईडी की सख्त जरूरत है क्योंकि उसका फ्राइडे को जॉब इंटरव्यू है। इस पर किंजी
किंजी उसे कुछ पैसे उधार देने का बोलती है और ये सुन एम्बर बहुत खुश होती है। इसके बाद एम्बर उसे अपने पास रखे कुछ पैसे देकर उसे आईडी बनवाने का बोलती है। अब एम्बर अपने घर जाते हुए बहुत खुश होती है क्योंकि उसका आईडी वाला काम होने ही वाला था। खैर अब रास्ते में जैसे जैसे एम्बर आगे बढ़ती जाती है वैसे ही लाइट ऑफ होती जाती है जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। तभी हम पीछे उसकी माँ को देखते हैं। एम्बर जैसे ही घर पहुंचती है तो वो बेसमेंट में एक आदमी को उसी गेट पर सर पटकते हुए देखती है, लेकिन वो उसके पास ना जाकर अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके गेट पर किसी के चलने की आवाज आती है। तभी वो आदमी उसके गेट पर हाथ मारता है और एक अजीब तरह का कलर गेट पर लगा देता है। एम्बर डर जाती है, इसीलिए वो नीचे चेक करने जाती है। अब एम्बर को नीचे किचन में दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि यहाँ रहने आई हुई थी। वो दोनों अपना नाम बताती हैं। एक लड़की का नाम मारिया और दूसरे का नाम पेट्रा होता है। एम्बर उनके साथ बात करते हुए स्मोक करती है। तभी वहाँ रेड आ जाता है और उन्हें ऊपर अपने रूम में जाने का बोलता है। इसके बाद एम्बर रेड से कहती है कि तुमने कहा था यहाँ सिर्फ लड़कियां रहती हैं, लेकिन मैंने एक आदमी को नीचे देखा जो गेट पर सर पटक रहा था। इस पर रेड उसे बताता है कि वो उसका भाई बेकर है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है, केवल वही यहाँ रहता है। इसके बाद एम्बर को ऊपर से पार्टी करने की कुछ आवाजें आती हैं। तभी एम्बर चोरी से उस स्टडी रूम में चेक करने जाती है। वहाँ उसे रेड और बेकर की फोटो दिखती है, साथ ही बटरफ्लाई की तस्वीर और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सामान दिखाई देता है। एम्बर अब वहीं रखे म्यूजिक प्लेयर के हेडफोन को लगाकर सुनती है, जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि ये बलि एक रस्म की बलि है, तुम बच्चों, बूढ़ों और औरतों को हमें सौंप देना, जिसके बाद तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनकर एम्बर को बहुत अजीब लगता है। वहीं वो रेड के पेरेंट्स की फोटो देखती है और एक बुक में रखी डरावनी तस्वीर जिसमें वही बॉक्स होता है। तभी उसे एक और तस्वीर दिखती है जिसमें रेड के पेरेंट्स उस बॉक्स के पास बैठे होते हैं। तभी अचानक म्यूजिक बजता है और एम्बर डर जाती है, जिसके कारण वो तस्वीर उसके हाथ से गिर जाती है। उसे लगता है कि गेट पर कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर एम्बर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह एम्बर किंजी को फोन करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। वो आज उसे आईडी देने वाली थी। अब एम्बर फैक्ट्री में जाती है और अपने बॉस से किंजी का पूछती है। वहाँ उसे पता चलता है कि किंजी ने वहाँ काम करना छोड़ दिया है। अब एम्बर अपने बॉस से उसका पता पूछती है, लेकिन बॉस कंपनी पॉलिसी के रहते उसे पता नहीं बताता। अब एम्बर उसे जिद करने लगती है तो बॉस गुस्से में उसे जॉब से ही निकाल देता है। अब एम्बर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी जॉब जा चुकी थी और किंजी ने उसे धोखा दिया था। वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। अब वो अपने रूम जाकर शावर लेती है, जहाँ उसे लड़की के रोते हुए हेल्प मांगने की आवाज आती है। वो अपने पास किसी लड़की को देखती है। उसे लगता है कि वो फ्रेया है, लेकिन पर्दा हटाने पर वहाँ कोई नहीं होता। अब वो डरते हुए रूम से बाहर जाती है, जहाँ वो रेड से टकरा जाती है। रेड उसे पूछता है कि इतनी परेशान क्यों हो। इस पर एम्बर रेड से फ्रेया के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि फ्रेया कुछ दिन पहले ही यहाँ से चली गई है। रेड उसे परेशान देख बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा, क्योंकि नई लड़कियां आने से मेरे पास अभी पैसे आ गए हैं। एम्बर ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। एम्बर को यहाँ बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। खैर रात के समय हम बिल्डिंग में एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं। दैट मीन्स कि जरूर किसी की मौत हो चुकी है। एम्बर को डर के कारण नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। एम्बर को फिर से उसकी माँ के पास होने का सपना आता है। वो उठती है तो उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आती है। इस बार एम्बर उस आवाज का पीछा करती है। एम्बर को फ्लोर पर कुछ फुटस्टेप दिखाई देते हैं। फिर उसे दो आत्माएं दिखाई देती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। फिर एम्बर के सामने ही एक आत्मा उस रोती हुई आत्मा को मार देती है। ये देखकर एम्बर काफी डर जाती है। इसके बाद एम्बर बेसमेंट में जाती है, जहाँ लड़की की आत्मा एम्बर से हेल्प मांग रही होती है। एम्बर उसके पास जा रही होती है। तभी हम एम्बर के पीछे एक आत्मा को देखते हैं। तभी अचानक उस लड़की को कोई खींच कर अंदर ले जाता है और ये देख एम्बर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एम्बर अब अपना सामान पैक करने लगती है और अपने अंकल को कॉल करती है। एम्बर अंकल को अपना पता बताकर उसे यहाँ से ले जाने को कहती है, लेकिन अंकल सिटी से बाहर थे, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने का बोलते हैं। लेकिन एम्बर पुलिस को नहीं बुला सकती थी क्योंकि उसके पास कोई आईडी नहीं है। ये बात वो अपने अंकल को भी बता देती है और मदद के लिए बोलती है। इस पर अंकल उसे जल्द ही मिलने का बोलकर फोन काट देते हैं। इसके बाद एम्बर रेड के पास अपने पैसे लेने जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ रेड का भाई बेकर होता है। वो बोलता है कि रेड बाहर से जैसे ही आएगा उसे नीचे भेज दूंगा। इसके बाद वो अपना गेट लगा लेता है। एम्बर बिना पैसे लिए ही वहाँ से निकल जाती है। एम्बर के पास पैसे नहीं होते, जिसके कारण होटल वाला भी उसे रूम नहीं देता। एम्बर बाहर ही ठंड में बैठी हुई अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एम्बर मेट्रो से जा रही होती है, लेकिन तभी उस ट्रेन में लाइट ब्लिंक करने लगती है। तभी वो वहाँ अपनी माँ को और उस बॉक्स को देखती है जिसमें से हाथ बाहर निकल रहे होती है। ये देख वो फिर से डर जाती है। असल में ये सिर्फ उसका सपना था। अब एम्बर एक कैफे में बैठी रेड के आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ रेड आता है और उसे बताता है कि पैसे घर में ही रखे हैं, तुम वहाँ आकर ले सकती हो। अब क्योंकि एम्बर वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसे यहीं पर पैसे देने का बोलती है। रेड बताता है कि उसके डिपॉजिट पैसे रिटर्न करने की बात को लेकर बेकर से उसका झगड़ा हुआ है। साथ ही बताता है कि बेकर का दिमाग ठीक नहीं है, पर बचपन में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। खैर अब एम्बर को अपने पैसे लेने के लिए मजबूरन उस घर में वापस जाना पड़ता है। अब घर पहुंचने के बाद रेड एम्बर को बोलता है कि उसके पैसे उसी के रूम में रख दिए हैं। वहाँ मारिया और पेट्रा भी होती है। एम्बर अपने रूम में जाती है, वहाँ उसे कोई भी पैसे नहीं दिखते। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी रेड वहाँ आता है और बोलता है कि ये घर थोड़ा अजीब है, क्योंकि मेरे फादर पागल थे। वो खोद खोद कर चीजें इकट्ठा करते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी मार डाला था। ये सुन एम्बर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेड उसे जाने नहीं देता। रेड उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे देने वाला था, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाती, लेकिन तुम पहले ही चली गई। लेकिन तुमने बाद में मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती की। अब बेकर को तुम्हारी जरूरत है। अब रेड एम्बर को वाइन पीने का बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ बेकर आ जाता है और रेड से वाइन की बोतल लेकर जबरदस्ती एम्बर के मुंह में डाल देता है। फिर एम्बर को एक किक मारकर वहाँ से चला जाता है। इस पर रेड एम्बर को बोलता है अगर भागने की कोशिश की तो वो और भी बुरा बर्ताव करेगा। इसके बाद रेड वहाँ से चला जाता है और एम्बर बहुत डर जाती है। इसके बाद एम्बर के गेट पर नॉक होता है, जहाँ मारिया और पेट्रा एम्बर से अंदर आने का पूछती है। एम्बर उन्हें अंदर बुलाती है, वो भी बहुत डरी हुई होती है। तभी मारिया बोलती है कि बेकर हमें से कुछ अलग है, वो हमको मार डालेगा, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पेट्रा बताती है कि हम अभी नहीं भाग सकते, क्योंकि बेकर रात भर जाकर पहरा देता है, लेकिन दिन में वो सोता है, इसीलिए दिन होने का इंतजार करना होगा। एम्बर उनसे बोलती है कि मुझे लगता है कि उन्होंने लड़कियों को बेसमेंट में रखा है। इस पर पेट्रा बोलती है कि उसे और कुछ मालूम
डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। पेट्रा बताती है कि उसे यहाँ हमेशा अपने घर के सपने आते रहती हैं, जिसमें उसका लड़का दिखाई देता है, साथ ही एक बॉक्स भी दिखाई देता है। इस पर एम्बर भी उसे सपने में दिखने वाले बॉक्स का बताती है। आप तीनों को ये सेम सपने आ रहे थे। खैर तभी पेट्रा बोलती है कि उसे लगता है कि वो बॉक्स नीचे बेसमेंट में रखा हुआ है। ये सभी जल्द से जल्द किसी तरह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ तीनों डरी हुई रो रही होती हैं। पेट्रा एक सॉन्ग गुनगुना रही होती है। तभी एम्बर को वहाँ बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं और बेड पर मारिया पेट्रा नजर नहीं आती। इसके बाद एम्बर को उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे बुलाती है। तभी अचानक पेट्रा मारिया को रेड और बेकर उठाकर ले जा रहे होते हैं। उन दोनों को बचाने के लिए एम्बर रेड को धक्का दे देती है, लेकिन बेकर एम्बर को मारकर रूम में बंद कर देता है। तभी उनके गेट पर रिंग बजती है। रेड नीचे जाकर देखता है तो वहाँ एम्बर के अंकल आए हुए थे। अंकल रेड से एम्बर के बारे में पूछते हैं, लेकिन रेड पहचानने से इनकार कर देता है। तभी अंकल को अंदर एम्बर का कोट दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि एम्बर जरूर किसी मुसीबत में है। तभी एम्बर विंडो का कांच तोड़कर अपने अंकल को आवाज लगाती है, इस पर अंकल रेड को धक्का मारते हुए घर के अंदर जाती हैं। जैसे ही अंकल एम्बर के गेट पर पहुंचते हैं, तभी वहाँ बेकर आ जाता है और अंकल को बहुत बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद बेकर रेड को बोलता है कि वो जल्दी एम्बर को तैयार करे। यहाँ हम देखते हैं कि बेकर मारिया को अंदर ले जा रहा होता है। यहाँ रेड एम्बर को ब्लैक मैजिक के लिए तैयार करते हुए उसकी बॉडी में कलर लगाता है। एम्बर उससे पूछती है कि क्या वो उसे मार डालेंगे। रेड उसे बोलता है कि हम तुम्हारे साथ यही करने वाले हैं। एम्बर उससे ये सब करने का कारण पूछती है, जिस पर रेड बताता है कि ऐसा करने से बेकर की तबीयत सही रहती है। हमारे पास दवाई के पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए हम इस घर में आए। साथ ही रेड बताता है कि उसके फादर ने भी बहुत लड़कियों को मारा और मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने अपने फादर को मारकर यहाँ से जाना बेहतर समझा। लेकिन बेकर की तबीयत बिगड़ने लगी, इसीलिए उसके बोलने पर हम घर में वापस आए। लेकिन अपने फादर की तरह हम सब वैसा नहीं करना चाहते थे जैसा वो करते थे। लेकिन इसके बाद बेकर ने उस बॉक्स के साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया। फिर वो भी फादर की तरह ये सब करने लगा और मुझे इस सब में उसकी मदद करनी पड़ती है। इस सब से उसकी हालत पहले से काफी सुधर चुकी है। इसके बाद रेड बताता है कि बेकर बोल रहा था कि ये सब बस कुछ ही बार करने की जरूरत है, उसके बाद हम ये सब बंद कर सकते हैं। इसके बाद एम्बर रेड को यहाँ से निकल जाने का बोलती है, लेकिन रेड उसकी कोई बात नहीं सुनता। एम्बर उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। तभी बेकर वहाँ आता है और ब्लैक मैजिक करते हुए उसे उठाकर ले जाता है। एम्बर को वहाँ बहुत सारी लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती हैं। बेकर उसे बेसमेंट में ले जाता है और एक पत्थर पर उसे लेटाकर बांध देता है। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करके चला जाता है। वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तभी वहाँ एम्बर के अंकल उसे बचाने आ जाते हैं। वो दोनों उस रूम से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जहाँ फिर से उसे उसकी माँ दिखाई देती है। इसके बाद एम्बर को हम उसी पत्थर पर लेटे हुए देखते हैं, साथ ही उसके सर पर लाल कलर लगा हुआ था। दरअसल वो ये सब अपने सपने में सोच रही थी कि उसे बचाने अंकल आए हुए हैं। इसके बाद हम उस बॉक्स से एक अजीब क्रीचर को बाहर निकलते देखते हैं। एम्बर अभी भी सपने में अपनी माँ के साथ थी। उसकी माँ उसे अपने पास रहने का बोल रही होती है। इधर वो क्रीचर एम्बर के सर पर अपना हाथ रखता है, जो कि बहुत डरावना दिख रहा था। तभी एम्बर को सपने में ही उसकी माँ मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सपने पर काबू करती है। इसके बाद एम्बर सपने में अपनी माँ को ही मार डालती है। ऐसा करने पर वो क्रीचर वहाँ से वापस बॉक्स में चला जाता है। इसके बाद एम्बर उठकर उस बॉक्स का ढक्कन बंद कर देती है, जिसमें उसे उस क्रीचर का डेड सर दिखाई देता है। एम्बर वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे लड़कियों को पीटने की आवाज आती है, इसीलिए एम्बर स्टडी रूम में रखे एक हथियार को उठाकर अपने रूम में आ जाती है। वहाँ बेकर पेट्रा को मार रहा था। तभी बेकर को उसी समय अजीब महसूस होता है, इसीलिए रेड को बाहर चेक करने का बोलता है। जैसे ही रेड गेट ओपन करता है, एम्बर उस पर हमला कर देती है और रेड वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन बेकर एम्बर को धक्का दे देता है और उसका पैर तोड़ देता है। वो एम्बर को मारने ही वाला होता है, तभी पेट्रा पीछे से बेकर को धक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन बेकर पेट्रा को पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब बेकर एम्बर को घसीटकर रूम से बाहर मारने वाला होता है, लेकिन एम्बर एक नुकीली चीज उठा लेती है, जिससे वो बेकर के गले को काट देती है और फिर अंदर से वही हथियार लाकर उसके सर पर मार मार कर उसकी जान ले लेती है। अब इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन रेड अभी भी जिंदा था, इसीलिए गुस्से में एम्बर रेड को उसी पत्थर पर लेटा देती है जहाँ वो क्रीचर आता है और रेड की गर्दन अलग कर उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि एम्बर को रेड की आत्मा दिखाई देती है। फिर अचानक एम्बर का टूटा हुआ पैर सही हो जाता है, साथ ही उसके सारे घाव भर जाते हैं। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है, जिसका मतलब वो क्रीचर जो काम बेकर से करवाता था वही अब एम्बर से करवाएगा। यानी अब एम्बर उस मॉन्स्टर उस क्रीचर की स्लेव है, क्योंकि एम्बर ने रेड को उस क्रीचर के हवाले कर दिया था, जिससे एम्बर ने काइंड ऑफ उस क्रीचर को बलि दी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।